हेलो दोस्तों, सबको जोहार मेरी ओर से। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हैं, मस्त हैं। तो कल का वीडियो में हम लोग देखे थे कि गाना क्या होता है, लिरिक्स क्या होता है और राइमिंग वर्ड क्या होता है, ठीक है ना। तो जो लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और ऊपर देखिए आई का बटन आएगा, वहाँ भी आप लोग क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का वीडियो में हम लोग समझेंगे गाना का स्ट्रक्चर, गाना में कितना पार्ट होता है। तो गाना में बेसिकली हम लोग का 4 पार्ट होता है, ठीक है ना। एक हो गया आलाप, फिर आता है मुखड़ा, फिर आता है अंतरा और फिर आउटरो या फिर अंतिम भाग जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो एक एक करके आज हम लोग बारीकी से समझेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है गाना लिखने का ये भी समझेंगे साथ में। तो बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बताया, गाना में 4 पार्ट होते हैं और सबसे पहला पार्ट जिसको बोला जाता है आलाप, यानी कि गाना जैसे ही हम लोग का स्टार्ट होता है, बहुत सारा गाना में आप लोग सुने होंगे, गाना स्टार्टिंग में हे या फिर मेरा जो चोकोपाई वाला गाना था ये वाला पार्ट है जो सबसे फास्ट का, इसको बोला जाता है आलाप। मतलब गाना स्टार्ट होने से पहले हम लोग का जो गुनगुनाने का जो वॉइस रहता है उसको बोला जाता है आलाप, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग थोड़ा सुन लेते हैं चोकोपाई का गाना। तो दोस्तों, ये जो पार्ट है इसको ही बोला जाता है आलाप। ये गाना का सबसे फास्ट में रहता है, ठीक है। आलाप के बाद आता है हम लोग का मुखड़ा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं बताऊंगा, अमनो गोड़ चोको 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 आइंदो रोको 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 लेका आइंदो अमा चनब रेगेन होनोर तान अमदो कोका 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 एक मोका 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 अमा प्यारे रिया बेबी आइंदो नामे तान अमदो गोरी नारी अमा मेड ब्राउनी कीड़म दिल चोरी अमदो बोंगा चिप्पारे। ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है मुखड़ा, ठीक है। तो हम लोग का सबसे फास्ट आता है आलाप और उसके बाद आता है मुखड़ा। तो उम्मीद है सब लोग को समझ में आ गया। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट है अंतरा। अंतरा जो है मुखड़ा के बाद आता है, ठीक है। अंतरा मुखड़ा के भी बोला जाता है अंतरा, ओके। और नेक्स्ट हम लोग समझेंगे आउटरो पार्ट, यानी कि अंतिम भाग जिसको बोला जाता है अंतिम भाग। तो ये गाना का सबसे लास्ट पार्ट होता है। तो आउटरो सबसे लास्ट में रहता है, यानी कि अंतिम भाग जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये म्यूजिक भी हो सकता है और लिरिक्स हो सकता है या फिर कुछ धुन भी हो सकता है। जैसे कि कुछ कुछ गाना में ऐसे करके एंड होता है या फिर कुछ म्यूजिक रहता है ना। तो चोकोपाई का ही एक पार्ट हम लोग सुन लेते हैं, अंतिम भाग जिसको बोला जाता है या फिर आउटरो जिसको बोला जाता है। चलिए, तो दोस्तों इसको बोला जाता है अंतिम भाग यानी कि आउटरो। तो हम लोग समझ गए अभी कि आलाप किसको बोला जाता है, मुखड़ा किसको बोला जाता है, अंतरा किसको बोला जाता है और आउटरो यानी कि अंतिम भाग किसको बोला जाता है, ठीक है। तो अभी इसका जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा समझेंगे हम लोग। एक गाना में 1 आलाप रहता है, 3 मुखड़ा रहता है और 2 अंतरा रहता है, 1 आउटरो रहता है यानी कि अंतिम भाग रहता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखित में समझेंगे तो फर्स्ट आता है आलाप, फिर आता है मुखड़ा, उसके बाद आता है अंतरा, फिर आता है मुखड़ा, उसके बाद आता है अंतरा, फिर आता है मुखड़ा और उसके बाद अंतिम भाग यानी कि आउटरो जिसको बोलते हैं हम लोग। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया या फिर कुछ भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग का टेलीग्राम लिंक है, वहां पर ज्वाइन हो जाइए और पर्सनल जो भी क्वेश्चन है वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिविल जोहार, बाय बाय।